हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और चलो बिना टाइम पास किए मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज का दिन कैसा था टुडे, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्यों हमें 1% पे लॉस बुक करना पड़ा, क्या क्या सारा कुछ, ठीक है। सेकंड, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। एंड थर्ड, कल का हम क्या प्लान कर सकते हैं, कल का जो प्लान एक्सपायरी के लिए हम क्या बना सकते हैं, मार्केट ने क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्लान किए हैं और क्या क्या ओ आई वाइज डेटा है हमारे पास, ओ आई वाइज प्लस चार्ट वाइज, ठीक है। इन दोनों के डिस्कशन से हम स्ट्राइक्स एंड कैसे हम कल काम करने वाले हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना एंड यू कैन लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, ठीक है। ओके। एंड जो लोग अभी नए हों वो लोग थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन से रिलेटेड सब कुछ मिलने वाला है, अदर देन दैट नथिंग, ठीक है। तो हम निफ्टी में भी बात कर लेंगे और बैंक निफ्टी में भी बात कर लेंगे। आज टेलीग्राम पे जब तक मैं अपडेट करता तब तक ऑलमोस्ट एस एल जा चुका था, ठीक है। मैंने प्री मार्केट का एनालिसिस डाला था, ठीक है। मैंने ट्रेड डाली और बेसिकली आप यहाँ पे देखो क्या होगा कि विद इन 1 आवर ऑलमोस्ट 0.5% का लॉस दिखा रहा था। एंड उसके बाद एक मूव आया, जरा सा ही मूव था, ज़्यादा नहीं, और उसमें एसएल हिट हो गया 36,000 का और मैं उसके बाद क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले वहीं पे चलते हैं कि आज हुआ क्या सबसे पहले। तो मैंने जैसे आपको पता है मैं ट्रेंड फॉलो करके ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो मेन 1 घंटे वाला ट्रेंड है वो बेसिकली बेरिश है, ठीक है। बट मार्केट जब ओपन हुई मॉर्निंग में तो 5 मिनट और 15 मिनट दोनों ग्रीन है। तो बिग टाइम फ्रेम इज बेरिश एंड स्मॉल एंड शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम इज बुलिश, करेक्ट। ऑफकोर्स सी बात है, मैं क्या ट्रेड डालूंगा क्या ट्रेड डालूंगा, नॉन डायरेक्शनल, करेक्ट। तो मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड डाली, मतलब मैंने ऊपर से स्ट्राइक्स चुनी और नीचे से भी स्ट्राइक्स चुनी, ठीक है। तो चलो हम ये देखते हैं कैसे किया हमने। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्स में गया। ऑर्डर्स में आप देखोगे, ये देखो मैंने 931 932 के आसपास 36,800 का कॉल 70 रुपीज़ में एंड 35,700 का पुट 67 रुपीज़ में, ये मैंने सेल किया इन द मॉर्निंग ओनली, ठीक है। तो मॉर्निंग मतलब 9:30 के आसपास। तो 9:30 देख लो आप, नियर टू दिस, नियर टू दिस मैंने सेल किया है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरता रहा, ये दोनों अभी भी ग्रीन है, ये रेड है, तो मार्केट गिर रहा है, तो इसका मतलब मैं कॉल को नीचे लाके सिर्फ शिफ्टिंग कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो मैं कैंसिल करके आपको दिखाऊं कि मैंने क्या किया होगा। मैंने बेसिकली ये देखो कॉल बुक किया होगा, नया कॉल सेल किया होगा, कॉल बुक किया होगा, नया कॉल सेल किया होगा, ठीक है। ये कब तक चला, ऑलमोस्ट 11:24 तक। तो 11:24 देखते हैं क्या है, ये लो 11:24। 11:24 के बाद जब यहाँ पे मार्केट जरा सा भी स्पाइक करने लगी तो क्या हुआ कि जरा से स्पाइक में, अब ये स्पाइक भी क्यों हो रहा था ये भी देख लो। इंडिया विक्स आप देखोगे आज 8% अप है, ठीक है। मॉर्निंग से ही मार्केट ओपन होने के बाद हम 20.3% से अभी आज की क्लोजिंग 21.7% पे हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 8% अप है। यस करेक्ट, 8% अप है। तो हम ये सब जानते हैं कि आज एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर कुछ भी नहीं कर पाया होगा, मार्केट में जरा जरा से मूव ने क्या किया होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट की होगी, जो कि यूजुअली हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली नियर टू इस जगह पे ये जो मूव आपको देखने को मिल रहा है, ये जो दो कैंडल्स हैं, ये इनकी टाइमिंग अब मैं क्या बताऊं, नियर टू 12 बज के आसपास है, 12:10 के आसपास। यहाँ पे जब ये मूव आया नीचे की तरफ तो पुट बहुत तेजी से स्पाइक कर गया और कॉल उसको कवर अप नहीं कर पाया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि ये देखो यहाँ पे लगभग 12:10 के आसपास यू कैन सी कि मैंने 12:10 में ही अपनी सारी ट्रेड्स काट दी। और यहाँ पे देखो मैंने मैचिंग करने का ट्राई किया, मैंने कॉल सेल किया था, ये देखो कॉल सेलिंग किया। बट जब तक मैं कॉल सेल कर रहा था यहाँ पे देखो पुट का मैंने 187 का कॉल बेचा है, तब तक थोड़ी ही देर में पुट की प्राइसिंग 265 पहुंच गई, ठीक है। तो वो बेसिकली कब हुआ, वो हुआ है इस ये जो दो कैंडल्स थी ना यहाँ पे हुआ है, ओके। तो इसी जगह पे 12:10 के आसपास यहाँ पे क्या हुआ, मुझे 36,000 का लॉस तब तक हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 1% चले गए। अब 1% चले गए तो मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड नहीं डाल सकता था, ठीक है।
अब बात करते हैं कि प्री मार्केट में, जैसे मैंने बताया था कि प्री मार्केट में मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों रेड या तीनों ग्रीन मुझे मिल जाए तो हम ट्रेंडी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अराउंड इस एरिया में देखो, यहां तक तो नॉन डायरेक्शनल है इस जगह तक, क्योंकि 15 मिनट यहां तक नहीं था। इस जगह पे ऑलमोस्ट इस लो पे हमें मिल गया तीनों रेड, 1 आवर 15 मिनट एंड 5 मिनट, तीनों इस जगह पे रेड है। इसका मतलब यहाँ पे कॉल सेलिंग का प्रोसेस बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल सेलिंग का प्रोसेस बना तो इस जगह पे हमने मान लो, अब मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि 1% का लॉस हिट हो गया था, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर हम इसके आगे करते तो क्या होता कि अगर हमें वो 1% के लॉस के आगे का नहीं करना होता। तो यहाँ पे हमने कॉल सेल किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई धीरे धीरे धीरे, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम नाम मात्र की है इस बड़े वाले मूव में, इस जगह पे, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट हुआ और नीचे की तरफ फिर से ट्राई करने लगा आने के लिए। ये जो आपको यहाँ पे वॉल्यूम के साथ दिख रहा है, एक बहुत ही रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है, बट ये जो रिएक्शन कैंडल क्रिएट हुई है इसने पहले एक फेक अप मूव दिया, मार्केट को। तो कई लोग यहाँ पे फंसे होंगे कि क्योंकि 2 बजे आज मीटिंग थी जहां पे रेपो रेट इंक्रीज कर दिया गया है। रेपो रेट आफ्टर 2018 इंक्रीज किया गया है, 2018 के टाइम पे इंक्रीज किया गया था रेपो रेट, और तब से रेपो रेट सिर्फ डिक्लाइनिंग उसमें था, जिसमें कोविड का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कोविड की वजह से इकोनॉमी में हमारे बहुत प्रेशर पड़ा और उसकी वजह से वो रेट्स नहीं बढ़ा पा रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा ना एक तरीके से रेट्स इंक्रीज होंगे, महंगाई, तो ये सब चलता है। तो इस टाइम पे अभी उन्हें क्या लग रहा है कि इकोनॉमी हमारी ठीक ठाक है, चलो इसी बहाने रेट्स इंक्रीज कर लेते, तो उन्होंने रेपो रेट 4% से 4.40% कर दिया है। इसको मार्केट कैसा लेगा, ऑफकोर्स सी बात है बैंक्स वगैरह इस सबको अच्छा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर एक दिखाया, बट उसके बाद उसकी क्लोजिंग वहीं पे नीचे हुई एंड देन मार्केट फुल ऑन कंटिन्यू करता चला गया। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या दिखाया था, यहाँ पे कंजेशन दिखाया था कि यहाँ पे वापस से कलर चेंज हो गया है, बट इन दिस कैंडल यू कैन सी रेड 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 और एक बड़ी वॉल्यूम। ये कैंडल बिल्कुल एक कंफर्मेशन थी, कॉल सेल करो एंड लीव इट, आपको बस कॉल सेल करके छोड़ देना था, और यू कैन सी कि फॉलो अप में आपको एक अच्छा ट्रेंड मिला। एंड यहाँ पे मार्केट ने एक रीटेस्ट भी दिखाया, रीटेस्ट कहाँ पे है, 35,800, जिस लेवल की बात हम इतने दिन से कर रहे थे। तो इसका मतलब है फाइनली मार्केट ने अपनी रेंज ब्रेक कर दी है। तो यू कैन सी हियर, ये देखो इतने दिन की अटकी हुई रेंज, मैं ये हटा देता हूं जिससे आपको क्लीन दिखे। ये देखो मार्केट ने इतने दिन की अटकी हुई रेंज आज फाइनली ब्रेक कर दी यहाँ पे। तो अब ये लेवल एक तरीके से हमारा रेजिस्टेंस की तरह बन जाएगा, और ये लेवल एक्चुअली रेजिस्टेंस की तरह ही काम करने वाला है। मार्केट का इसके ऊपर जाके क्लोज कर देना बहुत ही टफ मायने रखता है यहाँ पे, ओके। तो अभी इसके आगे हमने ये बैंक निफ्टी की बात कर ली। अब मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि अगर हम कल के प्लान के लिए जाएं तो हम चार्ट वाइज अगर देखें तो चार्ट वाइज मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 35,800 विल बी वेरी टफ, ठीक है। नीचे की तरफ क्या हम अभी कुछ कह सकते हैं इस चार्ट को देख के, नीचे की तरफ जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है हम सिर्फ राउंड फिगर्स पे ध्यान दे सकते हैं। तो राउंड फिगर्स की बात करूं तो मेरे पास एक राउंड फिगर है 35,000, ठीक है, जो नीचे की तरफ यहाँ पे सारा मिल सकता है, और उसके नीचे यू ऑल नो 34,500। तो नीचे की तरफ हमारे पास क्यों ज्यादा कहने को नहीं है, क्योंकि पीछे की तरफ अगर मैं जाके देखूं, तो मुझे कोई खास यहाँ पे सपोर्ट दिखता हुआ नजर नहीं आता है। 5 मिनट की जगह हम 15 मिनट में कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लो, मैं अगर चार्ट को थोड़ा सा आउटलाइन भी करूं और यहाँ पे देखूं तो मुझे कुछ स्विंग्स लो दिखाई दे रहे हैं, वो कि यहाँ पे हैं, हियर और ये डबल बॉटम। इन तीनों को आप देखोगे तो ये कहाँ तक जा रहे हैं, पहला सपोर्ट ऑफकोर्स 35,000 पे ही जा रहा है जो कि राउंड फिगर है ऑफकोर्स, दूसरा है 34,700 750 के पास, और तीसरा है 34,200 के आसपास, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्शनल सेटअप के साथ जाना चाहता है, डायरेक्शनल सेटअप क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि डायरेक्शनल सेटअप में मुझे यहाँ पे तीनों रेड दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई डायरेक्शनल सेटअप के साथ जाएगा तो उसके लिए बहुत ही इजी पड़ेगा ये बेचना। 35,700 800 ये सारे जीरो होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं,
ठीक है, तो इन्हें डायरेक्शनली में आप सेल कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि मार्केट कल ओपन कहाँ करती है, क्योंकि देखो कल की ओपनिंग बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि 2 बजे के आसपास न्यूज आई है, बहुत वॉल्टिलिटी मार्केट में थी, वॉल्टिलिटी को सेटल करने के लिए कुछ भी करने के लिए गैप अप ओपन कर दिया, कुछ कर दिया, तो कल की ओपनिंग बहुत मायने रखती है, ठीक है। बट चार्ट वाइज ये देखने को बराबर मिल रहा है कि यहाँ पे ये लेवल अब बहुत ही भारी पड़ने वाला है ये। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 35,800 एंड 36,000 विल बी द टफ, मतलब एक तरीके से बहुत टफ रेजिस्टेंस माना जाएगा, और नीचे की तरफ बहुत ही ओपन एरिया दिखाई दे रहा है। क्लियर? बाकी देखते हैं मार्केट कितना स्लाइड डाउन करता है। ओपन इंटरेस्ट के पास चलें अगर हम, तो पहले बैंक निफ्टी के चेक करते हैं। बैंक निफ्टी की वीकली ओपन इंटरेस्ट आज ओआई का जो चेंज है, आज अगर मैं ओआई का चेंज बताऊं आपको, तो ये देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 36,000 में काफी ज्यादा पुट अनवाइंडिंग है। और अनवाइंडिंग मतलब ये है कि जिन्होंने ओआई क्रिएट करके रखी थी वहां पे, जिन्होंने सेल करके रखा था, वो 36,000 से बहुत तेजी से भागे हैं। ये डेटा ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं 320 तक तो बिल्कुल नहीं था। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल लास्ट लास्ट की बात है, जब मार्केट में लोग ओवरनाइट ले जाने से इस पुट को डरे हैं, तो इसका मतलब इस वजह से ये बुक किया गया। तो 35,500 से भी काफी लोग पुट अनवाइंडिंग करके गए हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है कि आज का डेटा बहुत ही कैसा है, बेरिश। ओआई वाइज भी डेटा कैसा है, बेरिश डेटा है हमारे पास, और बहुत ज्यादा एडिशन हुए हैं कॉल्स में, और पुट की साइड बहुत अनवाइंडिंग है। और यहाँ पे एडिशन अगर देखा जाए पुट में, तो एकदम ना के बराबर है एडिशन, ठीक है। चेंज इन ओआई की बात कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर पुट में चेंज आपको कुछ भी एडिशन में नहीं दिखेगा, इवन इट इज इन नेगेटिव। तो मतलब फुल बेरिश मूड था आज मार्केट का, और 14 मिलियन कॉल ऐड हुए हैं। ओके, दिस इज वेरी बेरिश। क्लियर? अगर हम हिस्टोरिकली ओआई पे भी जाएं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 36,000 पे हाईएस्ट ओआई है, जो कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेफेस्ट नजर आएगा। नीचे की तरफ ओआई आपको हाईएस्ट दिखेगी 35,000 पे। तो अब गेम कहाँ बचा है? गेम बचा है 35,000 के पास, और 36,000 के पास, और 35,500 के पास भी। तो सिमिलरली कॉल्स हैं यहाँ पे दो जो जीरो हो सकते हैं, वो कौन से हैं? 35,500, ठीक है, और 36,000 के तो बहुत ही हाई चांसेज हैं। और पुट यहाँ पे लड़ाई करने को जो बचा है वो है राउंड फिगर 35,000 वाला। तो कल ये देखने में बहुत मजा आएगा कि 35,000 और 35,000 के बीच में कौन जंग जीतता है, ठीक है। जो भी इनमें ओआई की जंग जीतेगा टिल 11 AM या 12 बजे तक, वहां पे उस तरफ मार्केट के जाने के चांसेस बहुत बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कॉल बेचना है सेफली, तो मुझे लगता है 35,800, 900 एंड 36,000 विल बी द गुड स्ट्राइक टू सेल। ओके, गुड स्ट्राइक टू सेल। नीचे की तरफ आप पुट बेचने पे कल, अब मैं कैसे बताऊं, वो मार्केट कल ओपन होगी ना, तब पुट बेचने का मजा है। अदरवाइज अगर मुझे पुट बेचना भी है, तो आई थिंक मैं पुट बेचूंगा 34,700 या 34,800 के आसपास का, जिससे एक अच्छा ठीक ठाक स्ट्रैंगल में बना पाऊं। डेटा वाइज ओआई में बहुत ही बेरिश डेटा है, क्लियरली। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये देखते हैं कि पुट कब बेचना है। पुट बेचने की बात कहाँ से आएगी, तो मैं ये बताता हूँ आपको। देखो, मॉर्निंग में सीधे सीधे अगर गैप डाउन या कुछ भी हो रहा है, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे क्या बेचना है। मेरे पास आराम से बेचने के लिए ये स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक है, और ये स्ट्राइक है। ये 1 घंटे की स्ट्राइक है, काफी सेफ। ये 15 मिनट की स्ट्राइक है, इंट्राडे सेफ। और ये 5 मिनट की स्ट्राइक है, थोड़ी रिस्की बट इट इज ऑल्सो सेफ। ओके, ये तीनों स्ट्राइक है मेरे पास, मैं इन तीनों सुपर ट्रेंड की स्ट्राइक चूज कर सकता हूं। तो ये कॉल सेलिंग स्ट्राइक हो गई, ठीक है। पुट सेलिंग कब आप ऐड कर सकते हो? जब भी मार्केट आपको पहली बार में यहां इसके ऊपर जाता दिखे, मतलब कि मार्केट आपको 35,750 के ऊपर जाता दिखे, आप धीरे से पुट सेलिंग भी ऐड कर सकते हो। बिकॉज कल क्या है? कल है थर्सडे। थर्सडे के दिन दोनों साइड ही जीरो होने वाले हैं इफ दे आर इन ओटीएम। तो आप 35,750 के ऊपर, जो ये पहला रेड 5 मिनट का रेड आपको दिख रहा है, इसके ऊपर मार्केट जाए तो आप पुट सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर 35,900 के ऊपर जाए, जो कि बहुत टफ है, वहां पे आप धीरे से फिर पुट और कॉल के रेशियो एकदम सेम कर सकते हो। बट जो ये पहला ग्रीन है, यहाँ पे सिर्फ पुट सेल करने की हिम्मत आएगी, ठीक है। दूसरे ग्रीन में पुट और कॉल की सेलिंग बराबर हो जाएगी। ओके, बट कल के दिन कॉल बहुत हावी रह सकते हैं। तो आप एक तरीके से समझो, अगर आप कल करना भी है आपको, तो 2 कॉल पे 1 पुट, वो भी पुट कब? जब मार्केट 35,700 के ऊपर आने का ट्राई करे तो, ठीक है। अदरवाइज डेटा वाइज, ओआई वाइज में बोलूं तो बेरिश है हम, ठीक है। चार्ट वाइज बोलूं तो बेरिश है हम,
हम ट्रेंड फॉलो करने वाइज बोले सुपर ट्रेंड तो बेरिश हैं हम, तीनों तरीके से हम बेरिश हैं, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। बट मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है, मार्केट की ओपनिंग पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो कल की ओपनिंग हम तीनों गेसेस कर लेते हैं। देखो ये रहा 35,800, 35,800 के नीचे कोई भी ओपनिंग, एक तरीके से मान लो 35,800 क्या, ये एरिया जहां से मार्केट ने खुद को ब्रेक किया, मतलब 35,650 से 700 एरिया, ये वाला एरिया, इसके नीचे मार्केट कहीं भी ओपन हो, इस जगह पे कहीं भी ओपन हो, हमें बस बिगनिंग के 15-20 मिनट देखने हैं। अगर कहीं पे भी आपको रेड सिग्नल दिखे, एक भी ऐसा बेरिश कैंडल दिखे, वहां पे आप आराम से कॉल विद एसएल सेल कर सकते हो बिगनिंग में, ठीक है। मार्केट जब आपने कॉल विद एसएल सेट किया है और मान लो मार्केट यहां से ऊपर आती है थोड़ा सा इस जगह पे और कॉल का एसएल तब तक हिट नहीं होता है, तो आप इसको कैंसिल करके नीचे से एक पुट भी बेच सकते हो, ठीक है, पुट भी बेच सकते हो। अब ये बन जाएगा स्ट्रैंगल, तो सिंपली आपका स्ट्रैंगल यहाँ और कहीं यहाँ दिखाई दे रहा होगा और मार्केट यहाँ पे होगी, ठीक है। मार्केट और थोड़ा ऊपर जाए, आपको ये ऊपर खींचना है, आपको उसको स्ट्रैंगल बना के ही रखना है। मार्केट यहाँ से पलट जाए, नीचे की तरफ आने लगे, तो कॉल को नीचे लेके आओ एंड जैसे ही तीनों वापस से रेड हो, ओनली कॉल में एंटर कर जाना, ठीक है। डोंट ट्राई टू गैदर टू मेनी पॉइंट्स टुमारो, ठीक है। अगर आप बहुत सारे प्रॉफिट के पीछे भागने वाले हो कल, तो ऐसा काम नहीं चल पाएगा। आप ट्राई करना है जितना कम हो सके, जितना लॉजिकली हो सके उतना कमाना, ठीक है। इस वक्त तीनों रेड हैं, तो इसका मतलब है 35,700 के नीचे की ओपनिंग विल बी रेड ओनली, तो कॉल सेलिंग से कल बिगनिंग होगी। कॉल सेलिंग की बिगनिंग के बाद अगर उसमें थोड़ा सा भी पलटना आता है, मार्केट में कुछ भी होता है, मार्केट इस लाइन के ऊपर कहीं भी ओपन होती है, इस लाइन के 35,700 के ऊपर कहीं भी ओपन होती है इस जगह पे, या कहीं भी ऊपर ज़्यादा ऊपर ओपन होती है, हम यहाँ पे स्ट्रैंगल क्रिएट करेंगे डायरेक्टली। यू कैन गो विद स्ट्रेडल ऑल्सो, अगर आपको स्ट्रेडल संभालना आता है, ठीक है। मेरे लिए स्ट्रैंगल ईजी है, तो यहाँ पे इस 35,700 के ऊपर हम कहीं भी खुले तो मैं स्ट्रैंगल से ओपनिंग करूंगा और कल सब कुछ जीरो करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। ओके, कहीं भी इस रेड लाइन के ऊपर कहीं भी ओपन हुए तो सीधा स्ट्रैंगल बनेगा, रेड लाइन के नीचे ओपन हुए तो हम पहले कॉल सेल करेंगे, उसके बाद मार्केट के मूव के हिसाब से, अगर कॉल सेल किया मार्केट नीचे जाती गई तो सोने पे सुहागा, वो जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट कॉल सेल करने के बाद इस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हम पुट सेल कर देंगे और वापस से स्ट्रैंगल बना लेंगे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। तो कल ये लाइन सब कुछ डिसाइड करने वाली है कि मार्केट में क्या होने वाला है। इसके नीचे की ओपनिंग कॉल सेल, इसके ऊपर की ओपनिंग कहीं पे भी या यहीं पे ओपनिंग हम स्ट्रैंगल सेल करेंगे, देन वी विल डिसाइड कि कैसे क्या करना है। ओके, और जब तक ये तीनों सुपर ट्रेंड रेड चलते रहेंगे तब तक हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इन तीनों सुपर ट्रेंड में सबसे पहले 5 मिनट ही है जो ग्रीन कन्वर्ट होगा। अगर इन तीनों में 5 मिनट पहले ग्रीन कन्वर्ट होता है तो हम अपने कॉल में 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, अगर ये ग्रीन होता है, ठीक है। या फिर आप पुट बेच दो, वैसे थर्सडे तो आप पुट बेचने में ज़्यादा बेहतरी रख सकते हो क्योंकि दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर ये थर्सडे नहीं होता तो मैं कॉल के प्रॉफिट बुक कर लेता 50%, और उसके बाद जब मार्केट 15 मिनट को भी ग्रीन कर देती तो फिर मैं स्ट्रैंगल बनाता, ठीक है। ये एक डिटेल टॉपिक है, मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा बाद में, बट आई होप आज के लिए आप समझ गए होगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, बैंक निफ्टी हो गई, निफ्टी के बारे में। निफ्टी में सुबह से ही एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड था, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, बट निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि सुबह से ही क्लियर ट्रेंड है, मतलब मॉर्निंग से ही कॉल सेलिंग चल रही थी, बीच में एक बुकिंग आई थी, बट उसके बाद फिर से कॉल सेलिंग कंटिन्यू हो गई। यहाँ पे इसने भी अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया 16,800 का और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे ओपनिंग हुई है। तो हम अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं, ओआई वाइज तो निफ्टी भी बहुत ही ज़्यादा बेरिश है, ठीक है। अगर निफ्टी की ओआई देख लेते हैं, निफ्टी वीकली, यू कैन सी चेंज इन ओआई के हिसाब से 17,000 तो कहीं से सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ होने वाला है। चेंज इन ओआई में यू कैन सी कि लगभग 34 मिलियन ऐड हुए हैं कॉल और 12 मिलियन पुट की अनवाइंड हुई है। इसका मतलब है कि पुट को तो कोई सेल करने को आज राजी ही नहीं था, ठीक है। तो बहुत ही बेरिश डेटा है आज के हिसाब से, बैंक निफ्टी में तो फिर भी थोड़ा बहुत था। यहाँ पे लगभग 100 मिलियन कॉल सेल हैं और 43 मिलियन पुट सेल हैं, मतलब यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है मार्केट का। ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे 17,000 को क्रॉस करना या कुछ भी हो करना बिल्कुल यहाँ पे मायने नहीं रखता, और नीचे की तरफ मुझे लगता है 16,500 का एक राउंड फिगर है जो थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता है, बट आई कांट से कि ये रोक पाएगा। ओके, तो बेरिश डेटा है, फुली बेरिश डेटा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अगर 16, सॉरी, जो यहाँ पे सेलिंग है, इस जगह पे बड़ी सेलिंग आई थी ना, ये वाला एरिया, तो मार्केट 16,850 के नीचे, 16,850 के नीचे यहाँ कहीं भी ओपन हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली कॉल सेल करना है। कौन सा,
ये स्ट्राइक ले लो, ये स्ट्राइक ले लो, ये स्ट्राइक ले लो, इन तीनों में से कोई भी स्ट्राइक ले लो, मतलब आप 16,800, 16,900 एंड ऑलमोस्ट 17,000, ये तीनों कोई भी स्ट्राइक चूज कर सकते हो एज पर योर रिस्क, एज पर योर लालच कि आपको कितना कमाना है, और इन्हें कॉल को आप बिंदास सेल कर सकते हो। मार्केट अगर यहाँ से और ज्यादा गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि ये काफी बेरिश था, और ज्यादा गैप डाउन बहुत नीचे खुल जाए, तो ट्राई करना कि मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेने देना ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मैं एक बेरिश कैंडल का सोचूंगा। जैसे ही बेरिश कैंडल यहाँ पे बनेगी इस डे के लो पे या इस एरिया में कहीं पे भी बनेगी, तो मैं फिर से कॉल सेलिंग का ही सोचूंगा, ठीक है। बट आई विल वेट फॉर मार्केट, अगर नीचे वो खुली तो वो बेरिश ही है और प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ली होगी, वो प्रॉफिट में ही है, तो उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। वो तब डरेंगे जब मार्केट 16,800 के ऊपर आएगा, तभी डरेंगे। तो जब तक मार्केट उसके नीचे है तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली मार्केट अगर नीचे ज्यादा नीचे खुला तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस सेलिंग की। प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, आप वॉल्यूम से देख पाओगे कि प्रॉफिट बुकिंग है कि यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर आएगी, यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे भी अगर मार्केट ने इस एरिया में कहीं पे भी बेरिश कैंडल बनाई, तो मैं वापस से कॉल सेलिंग में बैठ जाऊंगा अलोन, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तीनों रेड सिग्नल हैं 3R। ओके, इस लेवल के ऊपर मार्केट कहीं भी आया तो फिर मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल में प्ले करूंगा। ओके, और कल क्या होगा, कल ऑलमोस्ट मैं 9:30 या ऑलमोस्ट ऐसे कुछ ट्राई करूंगा स्टार्ट करने का। आई विल शेयर एवरीथिंग। कहाँ पे, आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी, मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑलमोस्ट 92,000 मेंबर्स हैं यहाँ पे। आज यहाँ पे देखोगे आप, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपने सेटअप की एक फ़ोटो शेयर की थी। मस्त कृष्ण भगवान के गाने सुन रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे डिके बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से कोई मतलब नहीं था मार्केट में डिसीजन लेने का कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा लॉजिकल लगा हो, बिल्कुल सिस्टमैटिक लगा हो, तो आप थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट एंड लाइक। टाटा, बाय बाय।